जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 25 सितंबर 2021 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं, और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लास्ट में मैं आपको सभी क्वेश्चंस का एक बार रिवीजन भी करवाने वाली हूँ, तो आप रिवीजन वाला पार्ट भी जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा, भारत में कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू हो गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, काजा में। फ्रेंड्स, आपको बता देती हूँ कि काजा जो कि हिमाचल प्रदेश में है, तो भारत में काजा में दुनिया का जो सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग स्टेशन है ये शुरू हो गया है। और यहाँ पे ईवी का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश के काजा में जो विश्व का सबसे ऊंचा चार्जिंग स्टेशन है ये शुरू हो गया है। और जो गो ईगो कंपनी है, इस कंपनी ने काजा में इलेक्ट्रिक वाहनों का चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है। और यह ईवी स्टेशन इलेक्ट्रिक वाहनों का चार्जिंग स्टेशन स्थापित होने से काफ़ी फ़ायदा होगा। और फ्रेंड्स, ग्रीन पर्यावरण के लिए सार्थक होगा ईवी स्टेशन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो हमारे जो क्वेश्चन की टाइप है वो है दुनिया का सबसे ऊंचा। तो आइए दुनिया का सबसे ऊंचा इससे रिलेटेड टॉप 5 स्टैटिक जीके जान लेते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रोड टनल कौन सी है? अटल टनल, जो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे ऊंचा टावर कौन सा है? बुर्ज खलीफा, कहाँ पे है? दुबई में। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जिनपिंग 1। और जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज जिसका नाम है चिनाब ब्रिज, ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। और दुनिया का सबसे लंबा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील आइन दुबई, कहाँ पे है? दुबई में। अगला क्वेश्चन करते हैं, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में जो भारत है ये कौन से स्थान पर है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 59वें। फ्रेंड्स, आपको बता देती हूँ कि हाल ही में एक इंडेक्स जारी किया गया है और जिसका नाम है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, और इसमें जो भारत है ये 59th पोजीशन पर है। और आपको ये भी बता दूँ कि जब भी किसी इंडेक्स वाले क्वेश्चंस की बात होती है तो उसमें टॉप 3 के नाम, उस इंडेक्स को जारी किसने किया है ये आपको पता होना चाहिए, और उस इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स क्या है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि ऑनलाइन प्राइवेसी सॉल्यूशन प्रोवाइडर सर्फशार्क ने डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 को जारी किया है। और इस अध्ययन में डिजिटल गुणवत्ता को परिभाषित करने वाले निम्न 5 बुनियादी आधारों को प्रमुखता दी गई है, और जिनके आधार पर देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। और ये 5 पॉइंट्स हैं: इंटरनेट की वहनीयता, इंटरनेट की गुणवत्ता, इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट। तो इन सभी पॉइंट्स के आधार पर डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 को जारी किया है। तो आइए अब इस इंडेक्स में टॉप 3 देश के नाम जान लेते हैं। फर्स्ट पर है डेनमार्क, सेकंड पर है दक्षिण कोरिया और थर्ड पर है फिनलैंड। और भारत का स्थान मैंने आपको बता दिया 59th, और इस सूचकांक को जारी किया है सर्फशार्क ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत ने किस देश के साथ C-295 एयरक्राफ्ट के लिए समझौता किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, स्पेन के साथ। तो भारत ने स्पेन देश के साथ C-295 एयरक्राफ्ट के लिए समझौता किया है। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो रक्षा मंत्रालय ने 56 C-295 मध्यम परिवहन विमानों की खरीद के लिए स्पेन की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ करीब 20,000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। और यह विमान जो हैं ये भारतीय वायुसेना के एवरो 748 विमानों का स्थान लेंगे। तो यहाँ पे बात है स्पेन की। आइए स्पेन के बारे में जान लेते हैं। जो स्पेन कंट्री है यूरोप महाद्वीप में है, राजधानी है मैड्रिड, करेंसी है यूरो, और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो सांचेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको पूरे महीने का करंट अफेयर रिवाइज करना है, जैसे कि जैन मंथ से लेके अगस्त मंथ तक,
तो इन सभी मंथ की जो ई बुक है ये हमारी लॉन्च हो चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी ई बुक का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर बाय कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व गुलाब दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 22 सितंबर को। तो 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है। आइए जान लेते हैं ये दिवस हर साल क्यों मनाया जाता है। तो जो विश्व गुलाब दिवस है ये हर साल 22 सितंबर को कैंसर रोगियों के लिए मनाया जाता है और इस दिन कैंसर से प्रभावित लोगों को गुलाब का फूल देकर उन्हें उनके जीवन में खुशी और आशा जगाने का काम किया जाता है। और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि कैंसर से पीड़ित मरीजों के अंदर मनोबल को जगाना है। और विश्व गुलाब दिवस 2021 की जो थीम है वो ये है, कीप द गिफ्ट अलाइव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको सितंबर महीने के पिछले टॉप 5 दिवस बता देती हूँ जो कि हम मना चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया है? 5 सितंबर को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया है? 5 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? 8 सितंबर को। राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस कब मनाया गया है? 4 सितंबर को। और नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 7 सितंबर को। और फ्रेंड्स, हमारा एक चैनल है डेली जीके का जिसका नाम है ट्रेंडिंग जीके बाय रवि, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, कंबरी विजा ज्वालामुखी में बड़ा विस्फोट हुआ है, बताइए यह ज्वालामुखी किस देश में है? सही आंसर है ऑप्शन डी, स्पेन में। तो कंबरी विजा ज्वालामुखी में बड़ा विस्फोट हुआ है और यह ज्वालामुखी स्पेन कंट्री में है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है ज्वालामुखी की। अब मैं आपको ज्वालामुखी से रिलेटेड स्टैटिक जीके बता देती हूँ। फर्स्ट है, ज्वालामुखी के कप आकार के मुंह को क्या कहा जाता है? आंसर है क्रेटर। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? आंसर है किलामू। और फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है कि स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, आपका आंसर होगा माउंट कोटोपेक्सी। और लंबे समय तक शांत रहे विस्फोट होने वाले ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है? आंसर है प्रसुप्त ज्वालामुखी। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। और बैरन द्वीप जो है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी आपको याद रखना है। और जो विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी है वो है मोना लोआ। और फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चंस के बाद मैं आपको जो रिवीजन पार्ट करवाने वाली हूँ ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद है स्टैटिक जीके सेट। और स्टैटिक जीके सेट के बाद मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका टेस्ट भी रखा है, तो टेस्ट भी आप जरूर अटेम्प्ट करना क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, देश भर में स्वास्थ्य सेवा को डिजिटल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को। तो देश भर में स्वास्थ्य सेवा को डिजिटल बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को शुरू किया है। तो आइए इस मिशन का उद्देश्य जान लेते हैं। और प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन यानी कि PMDHM का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि देश भर में स्वास्थ्य सेवा को डिजिटल बनाना है और जिससे एक देशव्यापी डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिक तंत्र तैयार किया जा सके और जो मरीजों को फ्रेंड्स अपनी स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डॉक्टरों और उनकी पसंद की स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साझा करने, एक्सेस करने और सहमति देने में सक्षम बनाएगा। और PMDHM यानी कि प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का जो उद्देश्य वो ये भी है कि सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य ID के साथ सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, डॉक्टरों और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अद्वितीय पहचानकर्ता, व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड और टेलीमेडिसिन तथा ई-फार्मेसी अन्य घटकों के साथ सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने के लिए जो एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा तैयार करना है। तो हमारे जो क्वेश्चन की टाइप है वो है योजना। तो अब मैं आपको पिछली टॉप 5 योजना बता देती हूँ। सहेली समन्वय योजना को शुरू किया है नई दिल्ली ने। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली लड़कियों के लिए सुपर 75 स्कॉलरशिप योजना को शुरू किया है जम्मू कश्मीर में। स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना को शुरू किया है हिमाचल प्रदेश। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना को शुरू किया है राजस्थान। और कौशल्य मातृत्व योजना को शुरू किया है छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस भारतीय पावर स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रो पावर एसोसिएशन यानी कि IHA के द्वारा
प्रतिष्ठित ब्लू प्लैनेट पुरस्कार 2021 दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, तीस्ता 5 पावर स्टेशन को। तो तीस्ता 5 पावर स्टेशन जो कि भारतीय पावर स्टेशन है, तो इस पावर स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रो पावर एसोसिएशन यानी कि IHA के द्वारा प्रतिष्ठित ब्लू प्लैनेट 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो हिमालयी राज्य सिक्किम में स्थित NHPC के 510 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाले तीस्ता 5 पावर स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रो पावर एसोसिएशन के द्वारा प्रतिष्ठित ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और IHA यानी कि इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन लंदन स्थित 120 देशों में कार्यरत गैर लाभकारी सदस्यता संघ है। और जो तीस्ता 5 पावर स्टेशन है, इसका निर्माण, स्वामित्व और संचालन NHPC के द्वारा किया जा रहा है। और तीस्ता 5 पावर स्टेशन जो है, इसके लिए इस पुरस्कार की घोषणा वर्ल्ड हाइड्रो पावर कांग्रेस 2021 के दौरान की गई थी। और फिर सब मैं आपको भारत के टॉप 5 पावर प्लांट बता देती हूँ। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है हीराकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ पे है? ओडिशा में। इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ पे है? केरल में। नागा अर्जुन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। और जो टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, ये है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन करते हैं, 400 डेज पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, चेतन भगत ने। तो चेतन भगत ने 400 डेज बुक को लिखा है। और अब मैं आपको पिछली टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट है बुलेट्स ओवर बॉम्बे, सत्य एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर बुक को लिखा है उदय भाटिया ने। अब बांग्लादेश वार कमेंट्री 1971 बुक को लिखा है UL बरुआ ने। ह्यूमन राइट्स एंड द टेररिज्म इन इंडिया बुक को लिखा है सुब्रमण्यम स्वामी ने। और ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स बुक को लिखा है झुम्पा लहरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, फुमजिले मलाम्बो एंगकुका ने। तो फुमजिले मलाम्बो एंगकुका ने ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 जीता है। आइए जान लेते हैं इन्हें यह अवार्ड क्यों दिया गया है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिए जाने वाला जो ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड है, यह एक विशेष सम्मान है जो एक ऐसे राजनेता को दिया जाता है जिसने वैश्विक लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में देश या फिर वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली नेतृत्व का परिचय दिया हो। और फुमजिले मलाम्बो एंगकुका को यह पुरस्कार लैंगिक समानता के लिए लड़ने और महिलाओं और लड़कियों पर कोविड-19 महामारी के असमान प्रभाव को दूर करने के लिए उनकी निरंतर वकालत के लिए दिया गया है। और जो फुमजिले मलाम्बो एंगकुका हैं, ये दक्षिण अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, और इसके बाद है रिवीजन पार्ट, वो भी आप जरूर देखना। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्र क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मैथ्यू हैंसन के नाम पर। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो चंद्र क्रेटर है, इसका नाम रखा है मैथ्यू हैंसन के नाम पर। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हैंसन के नाम पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक चंद्र क्रेटर का नाम रखा है। और जो मैथ्यू हैंसन है, ये एक अश्वेत व्यक्ति थे जो 1909 में दुनिया के शीर्ष पर पहुंचने वाले पहले लोगों में से एक थे। और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं रिवीजन पार्ट। तो मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन फुल डिटेल में करवा दिए। अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देती हूँ, जो कि इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के करंट अफेयर्स की डिटेल वाली जो PDF है, ये आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा रिवीजन का, भारत में कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा EV चार्जिंग स्टेशन शुरू हो गया है? आंसर है काजा में। नेक्स्ट है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? आंसर है 59वें। अगला क्वेश्चन रिवीजन का, भारत ने किस देश के साथ C295 एयरक्राफ्ट के लिए समझौता किया है? आंसर है स्पेन के साथ।
विश्व गुलाब दिवस कब मनाया गया है? 22 सितंबर को। कम्बरे वीजा ज्वालामुखी में बड़ा विस्फोट हुआ है, बताइए यह ज्वालामुखी किस देश में है? आंसर है स्पेन में। नेक्स्ट है, देश भर में स्वास्थ्य सेवा को डिजिटल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना को लॉन्च किया है? आंसर है प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। नेक्स्ट है, किस भारतीय पावर स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रो पावर एसोसिएशन के द्वारा प्रतिष्ठित ब्लू प्लैनेट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? आंसर है तीस्ता 5 पावर स्टेशन को। नेक्स्ट है, 400 डेज पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर है चेतन भगत ने। अगला क्वेश्चन हमारा रिवीजन का, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है फुमजिले मलाम्बो एंग कुका को। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक चंद्र क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? आंसर है मैथ्यू हैंसन के नाम पर। तो मैंने आपको सबसे पहले 10 क्वेश्चन फुल डिटेल में करवाए और उसके बाद मैंने आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। और फ्रेंड्स, अभी इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है, वो है स्टैटिक जीके सेट। तो अब मैं आपको डेली स्टैटिक जीके का सेट 154 करवा देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा, किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया? आंसर है जहांगीर। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? आंसर है लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है, पुस्तक टारगेट 3 बिलियन के लेखक कौन है? आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ होती हैं जो होती हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक। नेक्स्ट है, गेहूं की उच्च उपज वाली किस्मों को पहली बार कहाँ विकसित किया गया था? आंसर है मैक्सिको में। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट ने आलमगीर की उपाधि धारण की? आंसर है औरंगजेब। अगला क्वेश्चन हमारा, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? आंसर है डोबेरेनर ने। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होती है? मीथेन। और मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4। लास्ट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी कि फीफा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आंसर है ज्यूरिख में। तो हमारा डेली स्टैटिक जीके का सेट 154 कंप्लीट हुआ और मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका ऑनलाइन टेस्ट रखा है, जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट, और टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। पहला क्वेश्चन है टेस्ट का, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? 4 ऑप्शन आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन ए राजीव बंसल। नेक्स्ट है, नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी डी गुकेश ने। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी 23 सितंबर को। पंजाब के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अनिरुद्ध तिवारी। नेक्स्ट है, देश की सबसे शक्तिशाली मिसाइल अग्नि 5 का सफल यूजर परीक्षण किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी डीआरडीओ ने। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में नर्स डॉक्टर का अनुपात कितना है? सही आंसर है ऑप्शन डी 1.7:1। नेक्स्ट है, 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए मिताली राज। विश्व राइनो दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी 22 सितंबर को। SDG प्रगति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी शेख हसीना को। लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा वाणिज्य सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी 20 से 26 सितंबर। तो वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में भी पढ़ने हैं, आप हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट है ravistudyIQGK.com। और अगर आपको डेली जीके पढ़नी है, हमारे इस चैनल का नाम है ट्रेंडिंग जीके बाय रवि।
और हमारा जो मेन चैनल है जीके का, जिसका नाम है रवि स्टडी IQ जीके, और हमारे इंग्लिश मीडियम करंट अफेयर्स चैनल का नाम है रवि अदिति क्लासेस। तो आप हमारे इन सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, आप हमारे साथ टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रवि स्टडी IQ जीके और करंट अफेयर्स बाय रवि नाम पर जुड़ सकते हो। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।